बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज की स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए हम अगर स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस देखें तो कल की एक्सपेक्टेशन जो हमने बताई थी वो ये थी कि इनिशियली स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी और फिर करेक्ट करेगी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव में देगी। लेकिन इससे थोड़ा सा बरक्स काम हुआ कि मार्केट इनिशियली सिर्फ स्लाइटली ऊपर गई और उसके बाद ज़्यादातर मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड करती रही और काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रही। मार्केट पॉजिटिव होती रही या पॉजिटिव ग्राफ को टच करती थी, साथ ही नेगेटिव हो जाती थी, लेकिन इन दी एंड क्लोजिंग मार्केट ने पॉजिटिव दी। कल की वीडियो में भी वही रिकमेंडेशन थी, ऑक्टोपस, टैली, ASL, GGL, ASC और स्टील सेक्टर फोकस पे था। आज स्टील सेक्टर इतना ज़्यादा चल नहीं सका, लेकिन ऑल्दो के स्टील सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट फिर भी बेहतर ही थे, इतना ज़्यादा उन्हें डेंट नहीं पड़ा। GGL पॉजिटिव था, ऑक्टोपस पॉजिटिव था, टैली पॉजिटिव था, STPL भी पॉजिटिव था। इसी तरह PRL के बारे में कहा था कि PRL जो है उसने काफ़ी एक्टिविटी शो कर दी। हमने इसे परसों पॉजिटिव कहा था, उससे एक दिन पहले इसे नेगेटिव का कहा गया था कि ये रेंज बाउंड रहेगी, और आज भी इसकी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव या प्रॉफिट टेकिंग के बारे में कहा गया था। ज़रा हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि कल की मार्केट, हमारी एक्सपेक्टेशन हम आपको ज़ाहिर करेंगे, उसके मुताबिक कल की मार्केट क्या होगी। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है टैली की सुपरनेट के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट विन करने की न्यूज़ है। उसका नोटिफिकेशन आज टैली ने अपनी अनाउंसमेंट के अंदर शेयर किया। उसके बाद तांदलेवाला शुगर मिल की एक न्यूज़ है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम अपनी जो है फाइनेंशियल रिज़ल्ट 1 महीने की एक्सटेंशन चाहते हैं। टैली की सुपरनेट न्यूज़ की वजह से टैली आज फिर एक्सपेक्टेशन को सरपास किया, क्योंकि टैली के बारे में ये कहा था कि ये चलेगा, पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देगा, लेकिन इतना नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब ये नोटिस आया तो ये, क्योंकि उसमें करेक्शन ड्यू थी। अब प्रॉबेबली कल हम देख सकते हैं टैली में आप हायर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और जो है उसे लोअर रेट पे बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने टैली के बारे में बारहा कहा है कि टैली एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसे आप लेके रख दें 2 महीनों के लिए, क्योंकि 2 महीनों में इसका IPO आ जाएगा सुपरनेट का, जिससे हम इससे ठीक ठाक बेनिफिट ले सकेंगे, और टैली के लिए अभी भी हम बाय रिकमेंडेशन करते हैं। उसके बाद न्यूज़ वाइज देखा जाए तो फर्टिलाइज़र ने अपनी एक न्यूज़ शेयर की कि जिसमें उनके CEO ने ये कंफर्म किया कि लास्ट ईयर से इस साल यूरिया की सेल में 11% का इजाफा है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। कल हम फर्टिलाइज़र में इसकी वजह से, इस न्यूज़ की वजह से अपसाइड या मोमेंटम देख सकेंगे। इसके साथ साथ यूरिया की प्राइस ऊपर जाने की वजह से इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अप्रूवल दे दिया कि इंपोर्ट किया जाए यूरिया चाइना से, ताकि उसकी प्राइस नीचे लाई जा सके। उसके साथ साथ ट्रैकर पाकिस्तान लिमिटेड का PTCL के साथ जो ICT कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसके अंदर कंसोलिडेशन की और 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की गई, जो कि ट्रैकर पाकिस्तान के दरमियान और PTCL के दरमियान जो भी MOU साइन हुआ वो ट्रैकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, अब कल की मार्केट के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ने आज पूरी तरह करेक्ट नहीं किया। अगर पूरी तरह करेक्ट करती तो एक अच्छे तरीके से रिबाउंड करती हुई वापस आती, और अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि मार्केट उस टाइम अगर पॉजिटिव क्लोज होती तो हम ये कह सकते थे कि मार्केट इस मोमेंटम को कल से दोबारा पॉजिटिव मोमेंटम को जारी कर लेगी। और अगर इसके बरक्स जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मार्केट ज़्यादा देर पॉजिटिव में रहेगी, फिर उसके अंदर करेक्शन होगी, लेकिन कल मैंने जो एक्सपेक्टेशन एक ये शेयर की थी कि सेकंड टियर स्क्रिप्ट में काम होगा, जिसकी क्लियर कट आज एविडेंस मिली कि फर्स्ट टियर स्क्रिप्ट में इतनी ज़्यादा काम नहीं था। सेकंड टियर स्क्रिप्ट वो होते हैं जो यूजुअली आप डेली के ट्रेड हो रहे होते हैं, जिन स्क्रिप्ट में उनमें ज़्यादा काम नहीं होता, दूसरे स्क्रिप्टों में काम होता है, इसलिए उसे सेकंड टियर स्क्रिप्ट कहा जाता है। हमने कल भी रिकमेंड पैल, वेव्स और इन चीज़ों के बारे में बताया था कि उसमें भी पोजीशन ली जानी चाहिए, उसके अंदर आपको मार्जिन मिल सकता है। अब
आज की भी जो कल मार्केट खुलेगी उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है। जिस तरह मैंने ई फर्टिलाइज़र कहा, न्यूज़ वाइज अच्छी है। ट्रैकर पाकिस्तान की न्यूज़ शेयर की, वो भी अच्छी है। टैली जो है अपने आप को करेक्ट करेगा, लेकिन उम्मीद है कि वो रिकवर करता हुआ ऑलमोस्ट इसी प्राइस के लगभग क्लोज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स में वेव्स है, ASL ने अभी तक मूवमेंट नहीं दिखाई और STPL ने मूवमेंट नहीं दिखाई। ये दोनों अपने ग्राफ वाइज, अगर टेक्निकल ग्राफ वाइज देखें, यूजुअली मैं टेक्निकल ग्राफ्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, फंडामेंटल्स पे चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल आपको बुरी मार्केट में भी अच्छे लेवल पे खड़ा कर देते हैं। तो ASL ने अभी तक मूव नहीं दिखाई। अल्टीमेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल शायद ASL का दिन हो या STPL, दोनों साइडों से दोनों चीज़ों में मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ वही वेव्स, पेल, GGL और आपका जो है PRL कल बेहतर हो सकता है, लेकिन मार्केट मोमेंटम जिस तरह नेगेटिव होगा तो हमें ये लो प्राइस पे मिलेगा। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी कल रखनी चाहिए डे ट्रेडर्स को, और डिप पे बाय करें जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं 2 से 4 हफ्तों के अलावा। इसके अलावा एक रूमर मार्केट में चल रहा है, अगर आप फोकस करें तो टिक द ऑड वन आउट, 2-3 स्क्रिप्ट बड़े ऑड चल रहे हैं। एक DSL है, DSL स्टील सेक्टर है, ऑल दो इसके बिहाइंड द सीन हम सारों को पता है CSIL ने जो अपने होल्डिंग उठाई थी 41%, अल्टीमेटली उसके लिए मोमेंटम कुछ आएगा इसमें अंदर, लेकिन एक डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में स्क्रिप्ट है, इसमें वाइजली पोजीशन लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पोजीशन रिकमेंड नहीं करते अनलेस के डिफ़ॉल्टर से निकल आए, लेकिन इसकी मोमेंट में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। एक खसूसी स्क्रिप्ट जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूँगा, रूमर्स हैं, रिमेंबर रूमर्स हैं कि यूसुफ वीविंग की रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है। तो हम अगर इसका देखें तो ₹1 की तकरीबन मूवमेंट हो चुकी है जब से ये रूमर्स हैं। अभी तक मैंने ये शेयर नहीं किया था अपने व्यूवर्स को, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मैं उस टाइम रूमर या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जब मेरे पास उसकी ज़्यादा सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो। इसके बारे में रूमर्स हैं, अभी तक रूमर्स हैं, लेकिन जितनी मोमेंट आ चुकी है तो स्टॉक मार्केट में एक फार्मूला है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें इसी तरह ही रूमर्स के साथ चलना है। तो अगर किसी ने पोजीशन लेनी है तो वो लोअर रेट पे बाय करे और हायर रेट पे सेल करता जाए, ताकि उसे ओवरऑल जो है उसे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो अगर रूमर्स रिजेक्ट होते हैं। मार्केट के लिए मैं पहले बता चुका, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगी अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ ना ट्रिगर कर जाए, लेकिन मार्केट जो है ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही है। मार्केट कुछ करेक्शन लेगी, लेकिन रेंज बाउंड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और एज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट उसी लेवल के करीब क्लोज़ होगी जिस लेवल पे आज ये थी। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।